हेलो डियर, इस वीडियो में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले एज्यूम मीन मेथड को। ठीक है, मीन फाइंड करने का 3 मेथड था। फर्स्ट था कौन सा, डायरेक्ट मेथड, या फिर उसी को हम लोग क्या बोले थे, एवरेज मेथड। सेकंड कौन सा है, एज्यूम्ड मीन मेथड। और थर्ड कौन सा हुआ, स्टेप डेविएशन मेथड। इसी सेकंड का एक और नाम कौन सा है, शॉर्टकट मेथड। तो इस मेथड में दिया हुआ रहेगा बस क्लास इंटरवल और क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, उसके बाद क्या क्या फाइंड करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले कि इस मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा। इस मेथड से मीन फाइंड करने का जो आपके पास फॉर्मूला है वो क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, अपॉन सिग्मा एफ आई। ये रहा मीन फाइंड करने का फॉर्मूला बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड से हम लोग इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ से हम लोग मीन फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर ए को क्या बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर ए जो होता है वो होता है एज्यूम्ड वैल्यू। क्या होता है ये, एज्यूम्ड वैल्यू। अब ये एज्यूम्ड वैल्यू कहाँ से उठाएंगे इसको, ठीक है, कहाँ से इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इस ए के वैल्यू को। तो इस ए के वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक्स आई को यहाँ इस टेबल में लिखना पड़ेगा। ठीक, एक्स आई में बोले तो क्या, वेरिएबल या फिर क्लास मार्क, वेरिएबल या फिर क्लास मार्क। नहीं, एज्यूम्ड वैल्यू जो आपको मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम वेरिएबल। फ्रॉम वेरिएबल से आपको क्या मिलेगा, एज्यूम्ड वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये कि हम लोग वेरिएबल इस टेबल में बनाते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो एक्स आई का कॉलम सबसे पहले बनेगा। और एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल के कोरिस्पोंडिंग हम लोग अगर एक्स आई फाइंड करें तो 0 + 10 बाय 2 करेंगे, 0 + 10 बाय 2 करेंगे तो ये आपका आएगा 10 बाय 2 मीन्स 5। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो क्लास मार्क या फिर वेरिएबल वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 5। चलिएगा, इसके बाद हम लोग क्या सीखे थे कि हर एक क्लास इंटरवल का इस तरह से फाइंड नहीं करना है। इसके बाद क्या पता करना है, क्लास साइज क्या, 0 to 10, 10 to 20, क्लास साइज 10 दिख रहा है। तो क्या करना है, इस 5 में 10 ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर जो वैल्यू आएगा उसमें फिर 10 ऐड करते करते हम लोग हर क्लास इंटरवल का क्लास मार्क फाइंड कर लेंगे। तो इस 5 में 10 ऐड करेंगे, आपको कितना मिलेगा, 15। फिर इस 15 में 10 ऐड करेंगे, क्या मिलेगा आपको, 25। इस 25 में फिर से 10 आपका क्या है, पर क्लास साइज है। ठीक है, मेथड आपका यही है, बस एक टेक्निक है जल्दी यहाँ पर लिख लेने का। ठीक है, जो कि आपको आगे क्वेश्चन में तो सॉल्व करना है। 25 + 10 करें तो आपको कितना मिलेगा, 35। 35 + 10 45 और लास्ट ये 55। तो इस तरह से हम लोग एक्स आई बना लिए, एक्स आई का एक कॉलम बना लिया इस टेबल में। अब क्या है, एक हम लोग किसको बोलेंगे, फ्रॉम एक्स आई में से ही एक हम लोग ए का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 और 55 है। इसमें से किसको हम लोग ए बोलेंगे। ठीक है, बात यहाँ पर यह है कि किसको हम लोग ए बोलेंगे। तो पहली बात सुनिएगा ध्यान से कि ए आप किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, ए जो है आप किसी को भी ले सकते हैं, चाहे 5 लीजिए इस वैल्यू को, चाहे इस वैल्यू को, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको, या फिर इसको। लेकिन कैलकुलेशन करने में आसानी हो, इसीलिए आप ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलेशन करने में आसानी हो तो ए का एक सिलेक्टेड वैल्यू होता है। एकदम से मिडिल मोस्ट वैल्यू जो आपको मिलेगा इस एक्स आई वाले कॉलम में, जो मिडिल मोस्ट वैल्यू मिलेगा उसी को हम लोग ए के वैल्यू, उसी को हम लोग एज्यूम्ड वैल्यू बोलते हैं। ए मीन्स क्या, किसी वैल्यू का आप एज्यूम कर लीजिए, ए फॉर एज्यूम्ड वैल्यू मीन्स क्या, एक्स आई में से किसी को आप एज्यूम कर लीजिए। लेकिन मोस्टली हम लोग एकदम से जो एक्स आई में मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। लेकिन सर यहाँ पर नीचे, यहाँ पर 25 मिडिल मोस्ट नहीं है, ये ऊपर गया, ये नीचे, ये नीचे, बीच में एकदम से बीच में 2 वैल्यू आ रहा है। अब इस दोनों में से किसी एक को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी। ठीक है, ये हम लोग सपोज कर लिए। तो यहाँ पर 25 ये मेरा क्या हो गया, ए हो गया, ये 25 क्या हो गया, ए। तो फाइनली हम लोग ए के बारे में समझ गए कि ए का वैल्यू कहाँ से मिलेगा। आंसर सेम ही आएगा, ए का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 25। अगर किसी का मन है कि सर ए का वैल्यू 35 लेंगे तो आंसर आएगा क्या, यस सर, आंसर इसमें भी आएगा। ठीक है, ए का वैल्यू अगर आप 15 लेते हैं आंसर यहाँ से भी आपका आएगा। लेकिन जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है, जैसे कि यहाँ पर अब 2 वैल्यू आ गया, 25 35 मिडिल मोस्ट में है, दोनों में से किसी एक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या काम किए, 25 को क्या बोल दिए, ए। अब इसके बाद सुनिएगा कि एफ आई तो पते है, एफ आई तो पता है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा में क्या दिख रहा है आपको, डी आई दिख रहा है। तो डी आई के बारे में सुनिएगा। D4 होता है डेविएशन, इसको क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेविएशन। अब ये आपको डी आई का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, तो डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई
माइनस एज्यूम्ड वैल्यू, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस एज्यूम्ड वैल्यू। अब इस टेबल में सबसे पहले हम लोग डी आई का कॉलम बनाएंगे। डी आई इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस एज्यूम्ड वैल्यू। एक्स आई बोले तो 5, 15, 25, 35, 45, 55, ये सब क्या आपका एक्स आई है। तो एक्स आई माइनस ए करेंगे, मीन्स 5 माइनस 25 करेंगे, आपको क्या मिलेगा -20। 15 माइनस 25 करेंगे, क्या मिलेगा -10। 25 माइनस 25 करेंगे, क्या मिलेगा 0। 35 माइनस 25 करेंगे, एक्स आई माइनस ए कितना मिलेगा -10। 45 माइनस 25 करेंगे, क्या मिलेगा -20। 55 माइनस 25 करेंगे, क्या मिलेगा आपको -30, यही ना मिलेगा, -30 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग डी आई भी समझ गए क्या है नहीं है और कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करने का भी एक तरीका है कि डी आई जो कुछ भी इस कॉलम में लिखे क्या ये सही है, या फिर एक्स आई जो लिखे क्या ये सही है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसको आप लोग ए बोलते हैं, ठीक है, एज्यूम वैल्यू के सामने वाला जो कुछ भी क्या आएगा, एक्स आई माइनस ए में 0 आएगा। इस 0 के ऊपर वाले वैल्यू और इसके नीचे वाले वैल्यू एकदम से सेम टू सेम रहेगा। इसके ऊपर -10 है, डी आई का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर -10 है, यहाँ भी -10, यहाँ -20, यहाँ भी -20। अब ऊपर कुछ नहीं एक्स्ट्रा, में इधर क्या दिख गया, -30 दिख गया। ये एक चेक करने का तरीका है, ठीक है। अब देखिएगा, डी आई फाइंड कर लिए, डी आई को फाइंड कर लिए, ठीक है, ये भी पता चल गया। अब देखिएगा फॉर्मूला में क्या है, एफ आई इंटू डी आई। एफ आई यहाँ पर दिख रहा है, डी आई यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा नहीं कि एक्स आई इंटू डी आई नहीं करना, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड में दिख रहा है, हमेशा मल्टीप्लाई से करते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई, ऐसा नहीं करना, ठीक है। एफ आई इंटू डी आई करना है, क्या करना है, एफ आई इंटू डी आई करना। तो एफ आई इंटू डी आई करना तो आसान है, चलिएगा, एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई कितना 12 माइनस 20 करेंगे, कितना हो जाएगा -240। 18 माइनस 10 करेंगे, कितना होगा माइनस एफ आई इंटू डी आई, 18 माइनस 10 तो -180। 27 इंटू 0 करेंगे, आपका 0 हो जाएगा। 20 इंटू -30 करेंगे, -10 करेंगे, आपका -200 होगा, कितना होगा -200, ठीक है। 17 इंटू -20 करेंगे, आपका कितना होगा -340। 6 इंटू -30 करेंगे, आपका कितना होगा -180। अब आपको क्या चाहिए, ये तो मिल चुका है, एफ आई इंटू डी आई का सिग्मा, मतलब एफ आई इंटू डी आई का सम। ये रहा F1D1, F2D2, F3D3, F4, इस तरह से एफ आई इंटू डी आई का सम करेंगे। नीचे आपको सिग्मा एफ आई इंटू डी आई लिखना होगा, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई इक्वल टू, सबको आप ऐड करिएगा, 0, 12 और +4 कितना हो जाएगा 16। सब माइनस में, ये बस इसको यहाँ पर ऐड करने में मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर हर जगह क्या आएगा, प्लस में आएगा, उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ऐड करने के बाद 300। सिग्मा एफ आई इंटू डी आई कितना मिलेगा आपको, 300 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर सिग्मा एफ आई करने पर ये आपको मिलेगा यहाँ से कितना, एफ आई का सम जो मिलेगा आपको ये मिलेगा 100। तो सिग्मा एफ आई मिल चुका है, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई मिल चुका है, ये पता चल चुका है, और सिग्मा एफ आई। अब बस कुछ नहीं, इस फॉर्मूला पे इसको क्या करेंगे, सेट कर देना, ठीक है। इस फॉर्मूला पे इसको क्या करना है, सेट कर देना है। तो देखिएगा इधर से मिटाते हैं इसको, ये 25 है यहाँ पर, चलिएगा। तो मीन इक्वल टू ए मीन्स क्या 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ चुका है 300 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई कितना आया 100। अब यहाँ पर सोल्व करिएगा, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 25 प्लस 3 इक्वल टू 28। ये क्या था, मीन। इस डाटा का क्या फाइंड किया, मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड से, बाय एज्यूम्ड मीन मेथड से। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर आपको 0 दिख रहा था, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या किए, कैंसिल कर लिए। अगर बाय द वे कि ये कभी कैंसिल ना हो, ऐसा कभी होगा कि आपको कभी कैंसिल ना हो, तो वहां पर क्या करना है, किसी भी तरह से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, और डेसिमल के फॉर्म में लाएंगे। किस में लाएंगे, डेसिमल के फॉर्म में। और डेसिमल के फॉर्म में लाने के बाद इसके साथ ऐड करना। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर एलसीएम लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। उससे आसान तरीका ये करना है कि इसको हम लोग क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड यहीं पर कर लेंगे, डेसिमल के फॉर्म में ले आएंगे, उसके बाद इसके साथ ऐड कर देंगे, तो आंसर आपके पास बहुत जल्दी और सही आंसर आएगा।
तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग क्या सीखे, एज्यूम्ड मीन मेथड से किस तरह से हम लोग मीन फाइंड करते हैं किसी भी डाटा का, ठीक। और इसमें ध्यान क्या क्या रखना है आपको, सबसे पहले फॉर्मूला को ध्यान रखने के बाद, ठीक है, एफ सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बाई सिग्मा एफ आई। यहाँ पर सबसे पहली बात ये कि ए क्या होता है, एकदम से दिमाग में बैठा लीजिए। ये जब भी आपको खोजना होगा कहाँ पर, उसके लिए सबसे पहले आपको वेरिएबल पता करना होगा, एक्स आई पता करना होगा। उस टेबल में एक्स आई का एक कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक्स आई बोले तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 करेंगे, वहां से एक्स आई का कॉलम बन जाएगा। अब उस एक्स आई के कॉलम में से मिडल मोस्ट वैल्यू सबसे पहले खोजेंगे। तो मिडल मोस्ट वैल्यू अगर सिंगल पीस मिल गया तो ये वही हो जाएगा। अगर डबल मिल रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 25 35 ये दोनों मिल रहा है, मिडल मोस्ट दोनों है, इसमें से किसी एक को हम लोग ए बोल देंगे, ये तो पता चल गया। उसके बाद एक्स आई माइनस ए करना है, क्या करना है, एक्स आई माइनस ए बोले तो डेविएशन डी का कॉलम बनाएंगे। एक्स आई मीन्स 5 माइनस 25 करेंगे ये, 15 माइनस 25 करेंगे तो ये। अब जानते एक चीज और कि बार बार माइनस करने से यहाँ पर गलती भी हो रहा था, ठीक है, गलती हो भी गया था। तो अब तो फिर ये गलती दोबारा नहीं हो, ठीक है। इसके लिए अब एक टेक्निक याद रखिएगा यहाँ पर कि क्लास साइज यहाँ पर कितना है 10। क्लास साइज का यूज हम लोग एक्स आई को फाइंड करने में भी किए थे, और क्लास साइज का यूज हम लोग गलती नहीं हो इसके लिए डी आई को फाइंड करने में इसका यूज हम लोग करेंगे। कैसे, तो सबसे पहले एक हम लोग एक्स आई माइनस से बोले तो डी आई फाइंड कर लिए। अब इसमें क्या करना है कि क्लास साइज को ऐड करते जाना है, करते जाइएगा मिलते जाएगा। माइनस 20 प्लस 10 करेंगे तो माइनस 10 मिलेगा। माइनस 10 में क्लास साइज को ऐड करेंगे बोले तो प्लस 10 तो 0 मिलेगा। 0 प्लस 10 करेंगे तो 10 मिलेगा। 10 प्लस 10 करेंगे तो 20 प्लस 10 30। इस तरह से बार बार डी आई को फाइंड करने के लिए एक्स आई माइनस ए करते टाइम अभी आपके सामने यहाँ पर गलती हुआ था, ठीक है। ये गलती नहीं हो इसीलिए हम लोग को क्या करना होगा कि क्लास साइज को यहाँ भी ऐड करेंगे, क्लास साइज को एक्स आई को फाइंड करने में भी ऐड करना है। तो ए पता चल चुका है, डी आई पता चल चुका है और एक्स आई। अब हम लोग जो फॉर्मूला पता है वहां पर ए का वैल्यू रखेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई का कॉलम बना लेंगे, ठीक है। एफ आई इंटू डी आई का कॉलम बना लेंगे, उसका सिग्मा फाइंड कर लेंगे, उसका सम फाइंड कर लेंगे, इस फॉर्मूला पर सेट कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही जल्द और सही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए